नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं आज मेरे साथ में बेहद रोमांचकारी टाइटल, दैट इज हबल टेलीस्कोप, जिसकी चर्चा हमने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ आज रहे हैं। क्या है टाइटल, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे साथियों। इसने अंतरिक्ष में 30 साल पूरे कर लिए हैं। सवाल जैसे ही देखते हैं, अब मेरे चक्कर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहां पर 30 तो दब गया है और जीरो दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अंतरिक्ष में 30 साल पूरे किए हैं हबल टेलीस्कोप ने। क्या है इसका इतिहास, क्या है इसके मायने, अंतरिक्ष में क्या करने गया हुआ है, एक एक करके सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना में रेफरल कोड अंकित 10 फॉर ऑल एग्जामिनेशंस विद 10% डिस्काउंट। चाहे फिर आप रेलवे में लगाएं, चाहे यूपीएससी में, चाहे एमपीपीसीएस में, चाहे आरपीएससी में, 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरे क्लासेस यूज कर सकते हैं। आज 10 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास पढ़ने हम मिल रहे हैं। आइए साथियों, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे, ये एक टेलीस्कोप की फोटो है। अब आप पूछेंगे सर टेलीस्कोप का मतलब तो बचपन में सुने थे कि दूरदर्शी होता है, दूर का देख ले वही टेलीस्कोप होता है। हम देखा करते थे सर दूर से यूं गोल गोल घुमा घुमा करके। सर ये वही चीज है क्या? हाँ मेरे भाई, ये वही चीज है, लेकिन इसमें एक बड़ी ही प्यारी चीज है। और वो क्या है साथियों? ये धरती पर नहीं है। बोले मतलब ये हुआ कि ये धरती जो है आपकी, ये तो है धरती। हम लोग जब देखते हैं तो धरती से देखते हैं, ये असल में अंतरिक्ष में है। बोले अंतरिक्ष में है मतलब? बोले मतलब हमने जो अपना दूरदर्शी भेजा हुआ है, ये अंतरिक्ष में है, जमीन से लगभग 545 किलोमीटर ऊंचाई पर है। बोले सर आपने कुछ ही दिन पहले पढ़ाया था कि धरती के ऊपर जो क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो क्षेत्र हैं सर, ये तो आपने कहा था लो अर्थ ऑर्बिट होता है। इसके बारे में आपने कहा था ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है। आपने कहा था ये हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। तो सर ये कौन सी ऑर्बिट में है? मैंने कहा जब इतना कहा था तो आपको बताया भी था कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो 200 से लेके 2000 किलोमीटर की रेंज में होता है। ये 500 किलोमीटर, 545 किलोमीटर पर है, अर्थात ये धरती से ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में तैर रहा है, यानी धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बोले सर आप एक बात बताओ, फिर इसे टेलीस्कोप क्यों कह रहे हो? आपने कल परसों भी हमको बताया था कि ईरान ने अपना सैन्य उपग्रह भेजा है। वो सैन्य उपग्रह जो भेजा है वो भी तो सर इसी तरह से पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा के फोटो खींचेगा। हमने कहा हाँ, लेकिन यहां पर एक मेजर अंतर है जो आप नहीं समझ रहे। जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, वो धरती की फोटो खींचते हैं। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो सामान्यतया हम सैटेलाइट भेजते हैं वो धरती की फोटो खींचते हैं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन इस कैमरे की जो फोटो है वो अंतरिक्ष के लिए है। यानी कि ये आसमान में तो है, लेकिन इसका जो मुंह है ये धरती की तरफ ना होकर के किधर की तरफ है? अंतरिक्ष की तरफ है। ये अंतरिक्ष से हमें फोटो खींच के भेजता है, और इसको भेजे हुए अब 30 साल हो चुके हैं। ये 24 अप्रैल को भेजा गया था 1990 में। 1990 में भेजा गया, और इसका जो टारगेट ईयर है, यानी जितने समय के लिए इसे भेजा गया था वो 30 साल ही था। और 30 साल के अंदर अंदर मेरे प्यारे साथियों इसने अपना कार्य कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हबल टेलीस्कोप का क्या कार्य है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, समझ में आ जाना चाहिए कि यह धरती की फोटो ना खींच करके आसमान की फोटो खींचती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए यह दिखता कैसे होगा मेरे प्यारे साथियों। भाई अंतरिक्ष में तो हम बहुत सारे ऑर्बिटल और भी भेजते रहते हैं, तो किसी ऑर्बिटर ने इसकी ये फोटो ली जो कि ऐसी दिखाई दे रही है। देखिए ध्यान से, ये धरती है और ये धरती से ऊपर भेजा गया है। और धरती से ऊपर देखिए कितना रोमांचकारी अनुभव दे रहा है कि ये धरती से ऊपर 540 किलोमीटर के चारों तरफ तैर रहा है और अंतरिक्ष की फोटो खींच खींच के भेज रहा है। अब मैं तो केवल इतना ही जानना चाहूंगा कि आप लोगों में भी एक क्यूरोसिटी तो पैदा हो गई होगी कि सर, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं एरोप्लेन से। मेरे प्यारे बच्चे, एरोप्लेन मुश्किल से 60-70 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ता है, ये 550 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। दोनों में अंतर होगा ना बेटा, है ना? अब आपके मन में कईयों के मन में ऐसे सवाल आएंगे, सर इसने कैसी कैसी फोटो खींची होंगी। तो आज तो केवल मैं फोटो दिखाने के लिए ही सेशन लेके आया हूं। आइए जरा फोटो देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों इस फोटो को देखें, और आपको अगर रोमांचकारी लगे तो मेरे प्यारे साथियों ये आप लोग मुझे थम्स अप करके बताएं। हाँ भाई, एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा है कि ये चलता कैसे है।
बेटा देखो ये रहा आपके सामने, ये जो दिख रहा है ना ये है सोलर पैनल। क्या है बेटा? ये सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल से चलता है, इसको बैटरी जो है वो सोलर पैनल से मिलती है। एक विद्यार्थी ने सवाल पूछ लिया बीच में, ये पुलिस पुलिस करके कोई बच्चा है जिसने पूछा सर ये चलता कैसे है, तो बेटा ये सोलर पैनल से चलता है। देखो इसकी फोटो देखो, ये जो फोटो है ना बेटा, इस फोटो का नाम है कॉस्मिक रीफ। क्या नाम दिया गया है इस फोटो का? कॉस्मिक रीफ। आपको बताऊं मैं, अगर याद हो आप लोगों को, तो हम लोग समुद्र में पढ़ते हैं एक कोरल रीफ, याद है? कोरल रीफ पढ़ते हैं अपन, मैंने कई बार पढ़ाया भी है, मैंने ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ाई है ऑस्ट्रेलिया की। इसने एक फोटो भेजी जिसमें यह पता चला कि धरती से भी कई गुना बड़ा एक इस प्रकार का रीफ जैसी संरचना अंतरिक्ष में बनती है, जिसे हम कॉस्मिक रीफ कहते हैं। अगर बहुत रोमांचकारी लग रही हो तो बताइएगा। साथियों इसके बारे में जानकारी मिली तो पता चला कि ये कलर जो रेड दिखाई दे रहा है, ये इसलिए दिखाई दिया क्योंकि ये नाइट्रोजन की उपस्थिति बताता है। ऐसी ही नेब्यूला जैसी संरचना इसने ब्लू ब्लू जो है वो और भी अंतरिक्ष में खोजी। इसने बड़ी प्यारी प्यारी फोटो भेजी हैं। देखिए मैं आपको एक फोटो और दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपसे कहा कि स्पेस शटल एटलांटिया ने 2009 में एक फोटो खींची जिससे कि ये ऐसा दिख रहा था, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इसको कौन सी कंपनी ने बनाया था। मेरे प्यारे साथियों इसको बनाया था लॉकहेड मार्टिन। अगर याद हो तो बहुत सारी चीजें बनाती है, उम्मीद है याद आ गई होंगी आप लोगों को। लॉकहेड मार्टिन ने इसका निर्माण किया था। और मेरे प्यारे साथियों ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, कब छोड़ा गया, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता करके भेज दी हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां पर इंपॉर्टेंट रूप से यह समझना जरूरी है कि जिस सैटेलाइट को छोड़ा गया था, जिस उससे छोड़ा गया था, रॉकेट से छोड़ा गया था, उसका नाम डिस्कवरी था। डिस्कवरी नामक रॉकेट से इसको साथियों आसमान में छोड़ा गया था। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको और भी प्यारी प्यारी फोटो दिखाता हूं इसकी, देखिए ध्यान से, मैं आपके लिए लेकर के ही आया हूं। देखिए इसने अंतरिक्ष से यह भी एक फोटो भेजी जिसमें लगता है ऐसा जैसे कि कोई पर्वत बने हों, लेकिन इसका कोई भी अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। यानी कि अंतरिक्ष में इतनी रोचक तस्वीरें बनती हैं और इन रोचक तस्वीरों को नासा द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि नासा वहां से ये जो इमेज भेजता है उनको प्रोसेस करता है और ये प्रोसेस की हुई इमेज पूरी दुनिया के लिए जारी की जाती हैं। तो ये जो इमेज है, कुल 5 ऐसी इमेज हैं जिनको कहते हैं कि हबल टेलीस्कोप के द्वारा किया गया सबसे बेहतरीन कार्य हो सकता है। उसमें मिस्टिक माउंटेन जैसी संरचनाएं ये भी इसके द्वारा भेजी गई। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों यदि आप देखें, देखिए ये भी कितनी रोमांचकारी तस्वीर है। पिलर ऑफ क्रिएशन, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बन रहा है। यानी अंतरिक्ष में तमाम तरह की गतिविधियों को इसने अपने कैमरे में कैद किया है। और एक बच्चे पूछ रहे हैं कितने मेगापिक्सल का है। बेटा ये मेगापिक्सल के कैमरे नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से चलने वाले, एक्सरे रेडिएशन से चलने वाले कैमरे होते हैं। मेगापिक्सल इनके लिए बहुत छोटा शब्द होता है ना बेटा, ये मेगापिक्सलों वाला सीन नहीं है। इस फोटो को देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने जो बता रहा हूं। ऐसे ही एक फोटो और देखिए साथियों, ये अंतरिक्ष के अंदर इन्होंने एक और अद्भुत गैलेक्सी की खोज करी जो कि आप लोगों के सामने है। इन गैलेक्सी का नाम था NGC 4038 और NGC 4039। ये भी साथियों इसके द्वारा फोटो के माध्यम से पृथ्वी पर भेजी गई है ना साथियों, अभी भी काम कर रहा है, चिंता मत करिए। ऐसे ही देखिए यहां पर इन्होंने डीप व्यू ऑफ यूनिवर्स भेजा। जिस अंतरिक्ष को आप बहुत करीब से रात को देखना चाहते हैं, तारों को देखते हैं, इसने तारों के बीच में जाकर के हमारे सामने फोटो भेजी है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा ये खराब नहीं होता, इसकी उम्र है 30 साल। अब इसके जगह दूसरा भेजने की बात चल रही है, जब तक ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है तब तक इसका यूज कर रहे हैं बेटा, है ना। तो यहां पर देखो इसने यूनिवर्स की 10,000 गैलेक्सीज की फोटो खींच करके पृथ्वी पर भेजी है। इसी प्रकार से देखिए इसने कहा गया कि इसने सुपर मैसिव ब्लैक होल की भी फोटो खींची है। मतलब इसने ब्लैक होल क्या है, कहते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है जिस पर अगर कोई भी चला जाए तो गायब हो जाएगा। ऐसा इसने एक फोटो खोजा है ब्लैक होल का, जो कि इस हबल टेलीस्कोप ने अपनी तस्वीरों के माध्यम से धरती पर भेजा है। तो यानी कि जितनी भी अंतरिक्ष को लेकर के मिस्ट्री बनी हुई हैं, उन तमाम फोटो को इस हबल टेलीस्कोप ने हम तक पहुंचाया है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष को समझने में लोगों की बहुत सहूलियत रही है। हम भी इसके इस जन्मदिन पर इसे शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, ताकि मानव जीवन में इसकी तरफ से जो भी हमारे लिए सूचनाओं का महत्व आ रहा है वो इसी प्रकार से जारी रहे, विज्ञान इसी प्रकार से प्रगतिशील रहे, जीवन को समझने में इतनी ही सुविधाप्रद रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे प्यारे साथियों, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर। मेरा ग्रुप है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जिस पर 1 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इस पर 23,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप सभी साथी अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं एसएससी सीजीएल में, रेफरल कोड अंकित 10 लगा के मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, वाईफाई डिफेंस को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइव टेस्ट देते रहना चाहते हैं तो वाईफाई डिफेंस के साथ साथ लाइव टेस्ट को सब्सक्राइब करें। सीबीएस आप चाहें तो आप अनअकैडमी के ऊपर प्रमोशनल ऑफर 99 रुपीज पर मंथ में क्लासेस चल रही हैं। अपने छोटे भाई बहनों की क्लास 9 से 12 की उन्हें भी एक्सेस करवा दें। थैंक यू सो मच।